आइए हम फुटबॉल के बारे में बात करते हैं। इस एपिसोड में हम अपने मेहमान शाहजी प्रभाकरन से बातचीत करेंगे और इनकी राय फीफा आलमी कप 2026 पर जानना चाहेंगे। वाज़ेह रहे, हमारे मेहमान शाहजी प्रभाकरन अमेरिका के दौरे पर थे। हम इनसे वहां के फुटबॉल के माहौल के बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले अपने मेहमान शाहजी प्रभाकरन से पूछेंगे कि आपको अमेरिका जाने और वहां फुटबॉल आलमी कप का माहौल करीब से देखने का मौका मिला, आपको कैसा लगा? आपको हाँ, फुटबॉल के बिल्कुल हवाले ही। से शायकीन, जोशो खरोश, इंतजामात और ओवरऑल एटमॉस्फेयर आपको कैसा महसूस हुआ? क्या ये मैं तो आपकी तवक्कुआत के मुताबिक है? ये बिल्कुल सही सवाल आपका। धन्यवाद फिर से। बस जो मैंने वहाँ देखा और जो एक्सपीरियंस किया वो बिल्कुल बहुत ही लाजवाब रहा। क्योंकि जो माहौल है वो बिल्कुल ही फुटबॉल के प्रति बहुत ही अनुकूल। और क्या ऐसा लगता है कि आप एक फुटबॉल के देश में हो, जब वो मैचेस हो रहे हैं, स्टेडियम हो या जब फैंस हर कंट्रीज के एकजुट होते हैं मैच से पहले या मैच के एक दिन पहले भी। और हर जगह फुटबॉल का एक माहौल दिखता है जब आप वहाँ पे जाते हो एयरपोर्ट से, जब पहुँचते हो और फिर रेस्टोरेंट जाओ या कहीं भी जाओ, तो वो फुटबॉल का माहौल बहुत ही अच्छा है वहाँ पे। और बहुत सारे जो फैंस हैं अलग अलग कंट्री से आए हुए हैं और सभी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और क्योंकि जो मैचेस का क्वालिटी है आपने देखा ही है कि बहुत ही उस स्तर का है। और इतने इतना अच्छा वर्ल्ड कप जो परफॉर्मेंस की दृष्टि में शायद ही हमने पहले देखा। इतने सारे गोल्स हो रहे हैं और जो स्टार परफॉर्मर्स हैं वो बिल्कुल अव्वल दर्जे का परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो एक तरह से जो माहौल है वहाँ बहुत ही फुटबॉल वाला है। फुटबॉल के लिए प्रोत्साहन और बढ़ाता है। और इससे कि मुझे लगता है कि यूएस और बाकी दो राज्य जो कनाडा और मैक्सिको मैक्सिको में बल्कि फुटबॉल उनका नंबर वन स्पोर्ट है। और कनाडा और यूएस में बल्कि तीसरे चौथे स्थान पर फुटबॉल आता है। लेकिन ये जो सक्सेस है इस वजह से मुझे लगता है फुटबॉल और तेजी से बढ़ेगा वहाँ पे। और डेफिनेटली अभी तो बहुत सारे और अभी मैच बाकी हैं। अभी अगले 8 मैच और रहते हैं 19 जुलाई तक। तो अभी और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और जो इसका इम्पैक्ट होगा वो मुझे लगता है खाली इन 3 राज्यों में नहीं बल्कि पूरे विश्व में होगा। क्योंकि जो माहौल बन रहा है फुटबॉल के इस परफॉर्मेंस से जो रिजल्ट्स आ रहे हैं और छोटे से छोटे कंट्रीज भी जो एक अच्छे दर्जे का फुटबॉल दर्शा रहे हैं, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जो राज्य आज के दिन उस वर्ल्ड कप में नहीं है उनको भी प्रोत्साहित करता है कि हम भी मेहनत करके वहां पहुंच सकते हैं। तो मैं बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ये अवसर मिला वहां जाने का और मैचेस देखने का। तो बस ये जो एक तरह से इसको हम पिलग्रिमेज की तरह देखते हैं कि हम हमारे जीवन में फुटबॉल सबसे बड़ी एक क्या बोलते एक जीवन का शैली है। और जब वर्ल्ड कप होता है तो वहां पहुंचते हैं तो और एक जो खुशी आनंद और एक सेटिस्फैक्शन है वो फुटबॉल प्रेमी ही समझ सकता है। और हम फुटबॉल के लिए ही जाते हैं और फुटबॉल ही देखते हैं। और बिल्कुल बहुत ही सही अनुभव रहा। और मुझे लगता है जब मैं दोबारा फाइनल के लिए जाऊंगा तो माहौल और भी बड़ा अच्छा रहेगा। और फुटबॉल की बड़ी जीत होगी। और ये बहुत ही सबसे बड़ा और इतिहास में वर्ल्ड कप के बहुत ही कामयाब वर्ल्ड कप के द्वारा माना जाएगा। क्योंकि जो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, जो परफॉर्मेंसेस आ रहे हैं, इससे फुटबॉल का दर्जा जो है और बड़ा होगा। इस आलमी कप में की एक बड़ी खबर यह रही कि तीनों होस्ट कंट्रीज यानी मेजबान ममालिक नॉकआउट मरहले से बाहर हो चुके हैं। आपका इस पर पहला रद्दमल क्या था? आपके ख्याल में इन तीनों मेजबान ममालिक की कारकर्दगी का तज्जिया कैसे किया जा सकता है और इनकी नाकामी की बुनियादी वजूहत क्या रही?
देखिए, इन तीनों राज्यों जो को होस्ट थे, मैक्सिको, कनाडा और यूएसए, इनमें मैक्सिको बहुत बड़ा फुटबॉल कंट्री है। वहाँ फुटबॉल सबसे लोकप्रिय खेल है। और उनका जो जुनून है वो, ऐसा लगता है आप बड़े किसी उससे बड़ा माहौल आपको देखने को बड़े बड़े फुटबॉल राज्यों में ही दिखता है। तो मैक्सिको का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। बस वो इंग्लैंड के साथ राउंड ऑफ 16 में हार गए। लेकिन जो मैच था इंग्लैंड वर्सेस मैक्सिको, जो मैक्सिको सिटी में हुआ, उनके जो फैंस थे 99% स्टेडियम में थे। और वो मैच बहुत ही आकर्षित रहा। और बहुत ही क्लोज मैच रहा, कोई भी जीत सकता था। और इंग्लैंड जो है उस मैच को जीत गया आखिर में। लेकिन मैक्सिको के लोग इससे दुखी तो है। लेकिन जो जैसा उन्होंने खेला, उससे सभी को एक खुशी यही है कि मतलब वो ऐसे नहीं हारे, बिल्कुल बात जी सही। जान लगा के खेले। और एक उनकी किस्मत नहीं थी, यही एक वजह हो सकता है, क्योंकि दोनों टीमें जो है उस दिन डिजर्व करती थी जीतने के लिए। और उस दिन इंग्लैंड का पलड़ा थोड़ा सा भारी रहा, जबकि वो एक रेड कार्ड भी हुआ था उनको। लेकिन उनको गोल मिल गया और इंग्लैंड एक अच्छा परफॉर्म कर पाई उस माहौल में, जो कि वैसा उम्मीद नहीं था। तो लेकिन मैक्सिको का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। तो उससे उनके एक जो ऐसा नहीं है कि उनका जो लक्ष्य, डेफिनेटली वो चाहते थे कि आगे से आगे जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया। लेकिन तभी भी बहुत अच्छे होस्ट रहे। और डेफिनेटली इसका फायदा उनको और फुटबॉल को मजबूती मिलेगी, ये उम्मीद है। और जहां तक कनाडा का सवाल है, कनाडा का भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा ऐसे हो को होस्ट, क्योंकि वो भी अ, ये इसमें नॉकआउट स्टेज पे पहुंचे। और वो पहली बार पहुंचे नॉकआउट स्टेज में। और उन्होंने मैच भी जीता, और ग्रुप में वो सेकंड आए। उनके ग्रुप में जो स्विट्जरलैंड टॉप पे रहा। लेकिन ये है कि मोरक्को एक ऐसी टीम है जो बहुत ही मजबूत टीम है, सेमीफाइनलिस्ट थी पिछले वर्ल्ड कप में। और फर्स्ट हाफ कनाडा ने जैसा खेला ये राउंड ऑफ 16 में, जो कि ये था कि मोरक्को को बिल्कुल ही मुश्किल कर दिया था। लेकिन मोरक्को का डेप्थ है, स्ट्रेंथ है। और इस वजह से वो सेकेंड हाफ में 3 गोल से जीत गए। लेकिन ओवरऑल देखे तो कनाडा का परफॉर्मेंस अच्छा ही रहा। उनके जो लेवल है आज के दिन में उसको देखते हुए, तो जो इसका फायदा जरूर, फुटबॉल वहाँ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और विमेंस फुटबॉल थोड़ा और आगे है, जैसे यूएस में है। तो इस वर्ल्ड कप का फायदा बहुत ज्यादा होगा। और कल ही आखिरी मैच कनाडा में हुआ, वैंकूवर में, जो स्विट्जरलैंड और कोलंबिया के बीच में था, वो आखिरी मैच था वर्ल्ड कप का कनाडा में। तो एक माहौल बहुत अच्छा रहा। सारे स्टेडियम फैसिलिटी उस तरह के बने हैं। तो इसका भविष्य के लिए बहुत अच्छा उपयोग होगा, और इससे और प्रोत्साहन मिलेगा फुटबॉल को। और जहां तक यूएस का सवाल है, यूएस का भी प्रदर्शन, पहली बार वो 3 मैच जीते वर्ल्ड कप में, और राउंड ऑफ 16 तक पहुंचे। और ऐसे होस्ट, उम्मीद थी कि वो क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम क्वार्टर फाइनल पहुंचेंगे बेल्जियम को हराकर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बेल्जियम एक उनका जो फुटबॉल का पेडिग्री है वो यूएस से बहुत आगे है। लेकिन उम्मीद ये थी कि यूएस एज ए होस्ट उस तरह का प्रदर्शन करेगी जैसे उन्होंने राउंड ऑफ 32 में किया था। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और लेकिन जो फुटबॉल का माहौल यूएस में है, बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट है वर्ल्ड कप। उनके बाहर जाने से ऐसा कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये है कि जो वर्ल्ड कप का जो छाप है, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है पूरे इकोसिस्टम में, वर्ल्ड यूएस में। और उनका जो लीग है, एमएलएस है, वो भी तेजी से बढ़ रहा है। और एमएलएस के जो सुपरस्टार हैं, मेसी हैं, वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं अर्जेंटीना के लिए। और वो एक जो यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, उनमें फुटबॉल का जो बहुत ज्यादा है। तो इस वर्ल्ड कप का उनके तीनों टीमों का बाहर होना डेफिनेटली कोई भी होस्ट नहीं चाहता। लेकिन
उनका जो प्रदर्शन रहा है वो अच्छा रहा है, और वो बहुत बड़े टीमों से, अच्छी टीमों से वो उनकी हार हुई है। तो और कोई भी निराशाजनक परफॉर्मेंस नहीं रहा है। तो जो फुटबॉल को समझते हैं वो बिल्कुल इस चीज को समझते हैं कि तीनों कंट्रीज का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, और इसका जो इम्पैक्ट है उनके फुटबॉल के ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत अमल रहेगा। बहुत तेजी से चीजें आगे बढ़ेगी वर्ल्ड कप के बाद। और तीनों कंट्रीज ने लाजवाब तरीके से वर्ल्ड कप को होस्ट किया, और सभी जो फैंस गए हैं, खिलाड़ी गए हैं, और सभी को एक अच्छा पॉजिटिव वातावरण देखने को मिला। और इससे बहुत कुछ फुटबॉल को और इन तीनों कंट्रीज में फुटबॉल और मजबूत होगा। अर्जेंटीना और मिस्र यानी इजिप्ट के मैच के बारे में आपका क्या ख्याल है? सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें हो रही हैं। देखिए, इजिप्ट अर्जेंटीना का मैच बहुत ही उस स्तर का लाजवाब था, जो कि पहले किसी ने सोचा नहीं था कि इजिप्ट का प्रदर्शन वैसा रहेगा। ये सोच रहे थे कि अर्जेंटीना आसानी से ये मैच जीत जाएगी, लेकिन इजिप्ट ने सारा प्लान जो है उसको फेल कर दिया। पहले हाफ में जिस तरह से उन्होंने हाई प्रेस, हाई टेम्पो और हाई इंटेंसिटी से जो गेम खेला, और उससे उसका फायदा हुआ, वो उन्होंने लीड ली। और उसके बाद मेसी ने पेनल्टी जो मिस की, उससे अर्जेंटीना में बहुत मतलब ऐसा दबाव रहा। और इजिप्ट बिल्कुल बेहिजक और बेडर से खेल रहे थे। जैसे उन्होंने देखा कि केप वर्डे और जो कंट्रीज फुटबॉल खेले बिना डर से अपने ऑपोजिशन के रेपुटेशन को नजरअंदाज अंदाज करते हुए, ताकि और एक पॉजिटिव फुटबॉल खेला उन्होंने फर्स्ट हाफ में। और उसके बाद सेकंड हाफ में उन्होंने गोल किया, फिर वार ने डिसअलाउ किया फाउल की वजह से, और देन उसके बिल्कुल ही कुछ ही क्षण में दूसरा गोल भी कर दिया। तब ऐसा लगा कि आज इजिप्ट जो है वर्ल्ड चैंपियंस अर्जेंटीना को इस कंपटीशन से बाहर कर देगी। और ऐसा लग ही रहा था, क्योंकि 11 मिनट बचे थे, और लग नहीं रहा था कि अर्जेंटीना वापसी कर पाएगी, क्योंकि मेसी के पेनल्टी मिस होने के बाद जो इजिप्ट के गोलकीपर है वो बहुत ही उम्दा प्रदर्शन रहा, जिन्होंने बहुत अच्छे सेव्स किए। और अर्जेंटीना को लग रहा था कि आज गोल करना बहुत ही मुश्किल होगा। और लेकिन तब एक ऐसा खिलाड़ी जो अर्जेंटीना के पास है, जो हार मानने को तैयार नहीं था, मेसी ने अपना पोजीशन को थोड़ा, जो वो बार्सिलोना में खेलते थे उस तरह से ले गए कि वाइड लेफ्ट चले गए, और अपने आप को ज्यादा स्पेस लेने के लिए, और उसका जो काउंटर इजिप्ट के पास नहीं था। और इस वजह से मेसी को एक असिस्ट करने का मौका मिला, और 2-1 हो गया। उसके बाद फिर से जब मेसी ने गोल किया, 2-2 हो गया। तो फिर उम्मीद जो है, मोमेंटम जो है अर्जेंटीना के पक्ष में आ गया पूरा मैच। और यही एक मेंटालिटी का ये उदाहरण है कि अगर इजिप्ट को 2 गोल होने के बाद उनको अपने गेम को वैसा करना था, ताकि वो कंट्रोल में रहे, लेकिन उन्होंने अर्जेंटीना को गेम को कंट्रोल करने दिया। और अर्जेंटीना के खिलाड़ियों का आपको बहुत प्रोत्साहन करना पड़ेगा, क्योंकि वो कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं था जो उस क्षण में इस उम्मीद से नहीं खेल रहा था कि हम अभी बाहर हो गए। और तभी वो इसको कामयाबी की तरफ ले जा पाए, क्योंकि आप देखिएगा कि उनके सारे खिलाड़ी इजिप्ट के हाफ में थे, और वो इस इंटेंसिटी से खेल रहे थे, और वो मेसी को इन्वॉल्व कर रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि मेसी एक ऐसा खिलाड़ी है, उनको आप बॉल दोगे तो वो कुछ भी कर सकता है। और वैसा ही हुआ। और फिर तीसरा जो गोल हुआ वो काउंटर पे, क्योंकि अच्छा क्रॉस, उस तरह का क्रॉस बहुत कम देखने को मिलता है, और जो हेड था वो गोलकीपर एक स्पेक्टेटर की तरह रह गया। और बाद में उससे पहले ये लगा कि इजिप्ट को पेनल्टी मिलनी चाहिए, लेकिन वो पेनल्टी नहीं था, क्योंकि बॉल जो है वो एल्वारेज ने पहले ही ले लिया था। और वो फॉलो अप जो है वो जो मोहम्मद साला है, वो उनको लगता है कि वो फाउल हुआ, लेकिन नहीं था, क्योंकि बॉल जो एल्वारेज ने ले लिया था, बॉल उनके पास थी, और वो एक एक्सीडेंटल ट्रिपिंग था।
तो इस वजह से जो कंट्रोवर्सीज हैं वो तो देखो आज के सोशल मीडिया के दिन में आप हर जीत को कुछ भी दे सकते हो, हर हार को कुछ भी यस। बना स्टोरी बना सकते हो। क्योंकि देखिए आखिर में गोल करने से ही टीम जीतती है। और गोल और फिर वार है आज के दिन में, तो वार का जो उपयोग है वो जो दूसरा जो गोल उनका डिसला हुआ था वो सही हुआ था, क्योंकि कोई भी गोल्स अगर वो बॉल फाउल होने के बाद अर्जेंटीना के पास चला जाता तो फिर वो डिसकंटिन्यू हो जाता, तो फिर गोल हो जाता तो प्रॉब्लम नहीं थी। क्योंकि एक फाउल करने के बाद आपके पास बॉल मिला और उसी उसी बॉल को आप ले जाके गोल मार रहे हो, तो आपको एक एडवांटेज जो मिला वो गलत था। तो हम्म। इस वजह से वो गोल था ही नहीं। और डेफिनेटली जो इजिप्ट के फैन है, जो मोहम्मद सलाह के फैन है, उनको लगा कि उनके साथ सही नहीं हुआ। लेकिन जो रूल है वो रूल है। और इस वजह से लेकिन इजिप्ट ने दिल जीत लिया है, बहुत अच्छा खेले, और उम्मीद नहीं थी कि इजिप्ट ऐसा प्रदर्शन करेगी वर्ल्ड चैंपियंस के साथ। और यही दर्शाता है कि देखिए गेम 90 मिनट का होता है। आप कितना भी गोल कर लें, लेकिन आपको डिफेंड करने की जो हैसियत है वो पूरे फाइनल विसल तक आपको करना पड़ेगा। तभी आप फुटबॉल आप गेम जीत पाओगे। और जब अर्जेंटीना ने पहला गोल किया, उसके बाद भी इजिप्ट ने अपना गेम प्लान जो है वो नहीं कर पाया। लेकिन यह है कि वो प्रेशर पे आ गए, आप यही कह सकते हैं। क्योंकि इस लेवल पे जो प्रेशर होता है, जो खिलाड़ी होगा वही समझ सकता है, ये आसान नहीं होता। और उस स्टेडियम में जो जबकि जो अर्जेंटीना के फैंस 90% से ज्यादा अर्जेंटीना के फैंस थे, तो एक आप होम माहौल पे ही खेल रहे हैं एक तरह से। और उस प्रेशर को हैंडल करना आसान नहीं होता। लेकिन इजिप्ट ने ये दिखाया कि आप अच्छा खेल सकते हैं, आप को बिना प्रेशर लिए। और वो जो फर्स्ट हाफ का परफॉर्मेंस था, सेकंड हाफ में ज्यादातर 70-75 मिनट तक जो खेले, तो वैसे ही वो करते तो अर्जेंटीना को आप फ्रस्ट्रेट कर सकते थे। लेकिन अर्जेंटीना के प्लेयर्स खिलाड़ी फ्रस्ट्रेट नहीं हुए, वो उम्मीद उनकी बरकरार रही। और उनके पास ऐसा खिलाड़ी है जो कुछ भी कर सकता है। और वही हुआ। और उनके हौसला जो था और पॉजिटिविटी जो थी, माइंडसेट, मेंटालिटी, और एक चैंपियन की जो मेंटालिटी होती है वो उनमें जीवित है। और वो मेसी के जब मेसी ग्राउंड में है, उनके साथ खेल रहा है, तो उनकी सबसे बड़ी उम्मीद और मोटिवेशन वही है। और उन्होंने कर दिखाया, ये है। जैसा आपने बताया सोशल मीडिया का दौर है, ये अब तक के टूर्नामेंट में कौन से खिलाड़ी ने आपको सबसे ज्यादा मुतासिर किया है? देखिए अभी तक तो ये जो एस्टेब्लिश स्टार्स हैं उन्हीं का ही चल रहा है। आप एम्बापे देख लें, फ्रांस के, बिल्कुल वो मुझे नहीं लगता कि वो 7 गोल है और अभी वो और गोल नहीं कर पाएंगे। और भी करेंगे आप देखिएगा। क्योंकि उनका जो लय है, फ्रांस जैसे खेल रही है, तो अगले मैच में डेफिनेटली बहुत बड़ा मैच है मोरक्को के साथ, हाई स्कोरिंग मैच होगा। और उस मैच में भी गोल निकलेंगे और एम्बापे जरूर गोल करेंगे, ये उम्मीद है। फिर हालैंड आप देखिए कि वो अकेले अपने दम पे उनको बस सही जगह बॉल मिल जाए तो फिर गोल उनके लिए ऐसा लगता है कि पूरा फुटबॉल फील्ड है, गोल का साइज जो है। तो इसमें हाईलैंड का जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल टॉप पे है, नंबर 2 पे है 7 गोल्स करके। जो कि बहुत कम लोगों ने नॉर्वे से उम्मीद की होगी कि नॉर्वे क्वार्टर फाइनल तक पहुंचेगा। और ये जरूर उम्मीद थी कि हाँ, हाईलैंड जो है गोल करेंगे। लेकिन ऐसा भी उम्मीद नहीं था कि वो इतने गोल करेंगे। और इतना भी नहीं कि उनके पास बहुत चांसेस से चांसेस आ रहे हैं और वो गोल मार रहे हैं, लेकिन गोल हो गया। लेकिन नहीं, उनके उनके पास 2 बॉल आती है और दोनों ही मार देते हैं। मतलब ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्टफुल प्लेयर है। इससे बड़ा इम्पैक्टफुल प्लेयर बस यही है कि मेसी आज के दिन में लीड कर रहे हैं 8 गोल से, ये है। लेकिन जो प्रदर्शन हाईलैंड कर रहा है और नॉर्वे की जो टीम है, डेफिनेटली ये टॉप टीम तो है ही है। और इस सारा प्रदर्शन देखेंगे तो टीम वाइज ज्यादातर टीमें अच्छा खेल रही हैं।
इस क्वार्टर फाइनल में आपको बहुत मुश्किल होगा टीम को एक तरह से बताना कि ये टीम आसानी से जीत जाएगी। एक फ्रांस, मोरक्को और या अभी अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड भी ने कमाल कर दिया, वो भी डिसिप्लिन है, ऑर्गेनाइज है। हाँ, और स्पेन बेल्जियम का भी मैच अच्छा होने वाला है, कोई बता नहीं सकते कि कौन जीतेगा। दो स्पेन लगेगा कि स्पेन, लेकिन बेल्जियम ने जैसा लास्ट में आखिरी मैच खेला वो उससे लगता है कि तो यही है कि जो टीम वाइज मुझे ये लगता है कि जो सारे जो हमारे टॉप स्टार्स हैं वो परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो और ऐसा कोई नहीं दिख रहा है कि जो एक नया खिलाड़ी उभरता हुआ दिख रहा है इनको चैलेंज करता हुआ, ऐसा कुछ नहीं आ रहा अभी तक। तो जो एस्टेब्लिश स्टार्स हैं उनका ही दौर चल रहा है, उन्होंने अपने जो फुटप्रिंट है और स्ट्रॉन्ग कर दिया वर्ल्ड कप के थ्रू, यही बता सकते हैं। हालिया दिनों में आलमी कप के दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुदाखलत या बयानात पर भी बहस हुई। आप इस मामले को किस नजर से देखते हैं? देखिए, यूएस होस्ट कर रहा है, यूएस फुटबॉल बहुत बड़े स्तर पे डिस्कशंस चल रहे हैं, और उनका एक ये मैच एक खिलाड़ी को रेड कार्ड हुआ, और उसको डिसिप्लिनरी कमेटी ने ये कर दिया आर्टिकल 27 यूज करके। देखिए, कोई भी हेड ऑफ स्टेट है, फुटबॉल इतना बड़ा स्पोर्ट है, तो हमें तो इसलिए पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप ने बात की क्योंकि ये प्रेस वार्ता पे बात हुई। और ऐसा बहुत चीज हमें पता ही नहीं चलता होगा कि बहुत सारे हेड ऑफ स्टेट अपने टीम के प्रति उनका जो प्यार है, उनका जो वो है, वो उस तरह से बातें करते हैं। लेकिन ये जो डिसीजन है ये तो एक फुटबॉल डिसीजन है, और इसको क्योंकि ज्यादा ट्विस्ट कर दिया गया है कि एक पॉलिटिकल एंगल पे, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि जो आर्टिकल 27 है वो पहले से ही है। ऐसा नहीं था कि वो आर्टिकल 27 अभी आया यूएस टीम के लिए यूज किया, ऐसा नहीं। पहले रोनाल्डो अगर वर्ल्ड कप खेले पहला 3 मैच, तो वो इसी आर्टिकल की वजह से खेल पाए। तो ये कहना कि जो हेड ऑफ स्टेट है उनके फोन कॉल से ऐसा हो गया, ये मुझे नहीं लगता कि सही है। बट इसमें डेफिनेटली ऐसे डिसीजंस होते हैं, तो सभी को इस डिसीजन के अनुकूल वार्ता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बेल्जियम की टीम को लगा ये सही नहीं हुआ, और बहुत लोगों को लगा ये सही नहीं हुआ। लेकिन अब उस आर्टिकल 27 को जब ये फीफा डिसिप्लिनरी कमेटी कोड का पार्ट है, तो ये तो पहले ही इसको ऑब्जेक्ट करना था कि ये आर्टिकल नहीं होना चाहिए। लेकिन जब ये आर्टिकल है, और बेसिकली देखिए ये आर्टिकल का एनफोर्समेंट तभी होता है जब ये रेड कार्ड, वैसे रेड कार्ड था नहीं, एक एक्सीडेंटल फाउल था। तो आप, लेकिन ऐसा रूल नहीं है कि रेड कार्ड को आप हटा सकते हो, ऐसा रूल भी नहीं है। तो इसीलिए ये आर्टिकल 27 के द्वारा एक आपको सेफ्टी नेट मिलता है, ताकि कोई ऐसा इंसिडेंट हो जो कि गलती से आपको रेड कार्ड मिल गया हो, तो उस ऐसे चीजों पे हैंडल करने के लिए। तो वो स्पिरिट ऑफ ये जो रेगुलेशन है उसका स्पिरिट ये है। और इसमें ये हुआ कि अब यूएस के लिए ये यूज कर पाए। लेकिन देखिए आखिर में 11 खिलाड़ी खेलते हैं मैच में, 11 से आपको compete करना है, और आपको गोल करना पड़ेगा तभी आप जीत पाओगे। तो देखिए इस मैच में कोई असर तो पड़ा नहीं, बेल्जियम ने एक तरह से डोमिनेटेड वे में ये मैच जीता 4-1 से। तो ये कंट्रोवर्सीज होते हैं, लेकिन मुझे जो लगा मेरे अनुभव से कि इसमें कोई ऐसा था नहीं जिसको हम इतने बड़ा चढ़ाकर उसको प्रस्तुत करें, जो कि एक नॉर्मल ये था। और इसमें कोई ऐसा प्रेशर की बात नहीं थी, इंटरफेरेंस की बात नहीं थी। ये तो एक उनका पब्लिक स्टेटमेंट था बस, जो जिसको बोला गया हम्म। अलग अलग तरीके से। लेकिन ठीक है, अब ऐसे कंट्रोवर्सीज, ऐसे पक्ष विपक्ष में ऐसे डिसीजंस की बातें होती रहेंगी, और आगे भी होगी। अगला फीफा आलमी कप कहाँ और कैसे होगा? क्या 2034 के फीफा आलमी कप का वेन्यू भी तय हो गया है? इसको थोड़ा सा ब्रीफ में बताएं। 2030 का जो वर्ल्ड कप है वो तो हो गया है आपका, मोरक्को, पोर्टुगल, स्पेन में होगा ये। और 3 साउथ अमेरिकन कंट्रीज में भी होगा, ऐसे फर्स्ट राउंड गेम्स, क्योंकि
ये जो वर्ल्ड कप है उसका सेंटिनरी ईयर है 2030, क्योंकि 1930 में पहली बार वर्ल्ड कप हुआ था। तो और ये साउथ अमेरिका, यूरुग्वे में हुआ था। तो उसको एक सेलिब्रेशन के द्वारा तीनों कंट्रीज में वहाँ पे खेले जाएंगे 3 मैच। अभी तक तो 3 मैच का ही संभावना है, लेकिन जो होस्ट है वो है आपके मोरक्को, ये पोर्तुगल। 3 कंट्रीज जो और ये भी मल्टी कॉन्टिनेंटल है, क्योंकि मोरक्को जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, पोर्तुगल, स्पेन, और इस वजह से उम्मीद है कि ये अगला जो वर्ल्ड कप भी है इस वर्ल्ड कप के मुकाबले और बड़ा होगा। और ये बस हमें बस उम्मीद है कि अब आखिर के जो दिन बचे हैं, जो अगला 12 दिन जो फुटबॉल के लिए और बड़ा हो, और हम सेलिब्रेट कर पाए, और फुटबॉल को और आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, कि ताकि जो अगले वर्ल्ड कप तक फुटबॉल जो है एक और बड़े लेवल पर पहुंचे, और इसमें देखे कि क्या इंडिया कब तक वर्ल्ड कप पहुंच पाता है। तो उस उम्मीद पे हमें हमेशा उम्मीद रखनी पड़ेगी कि इंडिया वर्ल्ड कप पे पहुंचे, और तब हम उसको एक सबसे बड़ा सेलिब्रेशन के रूप में देखेंगे। ये थे हमारे मेहमान शाहजी प्रभाकरन, जिनसे हमने मुख्तलिफ सवालात किए, जिनके जवाबात से हमारी मालूमात में इजाफा हुआ। फीफा आलमी कप के इस एपिसोड को आप देखते रहिए और अपनी राय से हमें नवाजते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए।